Hi guys, I am Javed Idrisi, celebrity makeup artist, and you're watching Joint Films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्मों में, टीवी में, एड फिल्म्स में या फिर फैशन शोज में आप जिन भी चेहरों को देखते हैं उनको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अलग तरह से लगते हैं, आम आदमी से बिल्कुल अलग। उनको आम आदमी से अलग कौन बनाता है? वो होते हैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। और इसको बताने के लिए मेरे साथ हैं जावेद इदरीसी। वेलकम टू जॉइन फिल्म। Hello, hello. ओके जावेद, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो, वो हर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है, हर मॉडल के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि किस फेस पे क्या चीज़ें जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। जी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ जब आप मेकअप करते हो तो आपको सिर्फ मेकअप का ध्यान नहीं, आपको लाइटिंग का ध्यान रखना पड़ता Okay. है, आपको स्टूडियो का ध्यान रखना पड़ता है, क्लाइमेट का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ इंडोर, आउटडोर, ह्यूमिडिटी है, सी है, माउंटेन है। तो डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से भी, जैसे कि बॉम्बे हो गया, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है। ओके। पुणे हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है बट ड्राई ह्यूमिडिटी। बॉम्बे मॉइस्ट ह्यूमिडिटी है। हाँ। सो वैसे चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। क्या बात है। अभी तक हम सिर्फ मेकअप को मेकअप समझते थे, अब समझ में आ रहा है उसके पीछे कितनी टेक्निकल Science बातें हैं। बहुत सारी साइड्स है। मतलब ये हुआ कि अगर ये एक लाइटिंग है मेरे पर और बैकड्रॉप में ये चीज़ है और मैंने ये कलर पहना है, उससे भी मेकअप में फ़र्क आएगा। जी, ओके। जी ज़रूर। कभी कभी हम कहते हैं कि आपके ऊपर लाल बहुत जचता है, आपके पास ब्लू बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। वो इसके लिए बिकॉज वो एक कलर कॉम्बिनेशन, एक कलर स्कीम्स क्रिएट होती है आपके स्किन टोन के हिसाब से। ओके। तो वैसे वो अलग अलग स्किन कलर, अलग अलग कॉस्ट्यूम कलर, बैकड्रॉप कलर। अगर आपका ब्लैक ड्रॉप ब्लैक रहेगा, आपने ब्लैक पहना है तो यू विल मर्ज इट। राइट 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 राइट। अगर इफ यू आर वेयरिंग अ रेड एंड यू हैव अ ब्लैक बैकड्रॉप व्हिच इज मैट, यू विल शाइन मोर। ओके ओके, तो और इन इफ यू बातों हैव में अ येलो। तो मतलब आप जब भी मेकअप करते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले एनालाइज कर लेते हैं, जी, देन फिर चूज़ करते हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट और किस तरह का टोन यूज़ करना है। exactly. So when I enter the set, shooting पे, first thing I go and meet the director. Second is the light department. ओके। तो क्या फील है उनका, क्या मूड है। इफ़ किसी का फ्यूनरल सीन है और मैं उसको फुल ग्लैमर बना के भेजूँ तो गड़बड़ हो नहीं जाएगा। नहीं होगा, वो इंसान गड़बड़ हो पागल जाएगा, हो right, जाएगा। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली क्रिएट अ लुक। ओके। आपको पहली बार कब ये एहसास हुआ, ये समझ में आया कि यार ये जो प्रोफेशन है ना, ये मेरे लिए बना है, मुझे बस इसी में जाना है? ऑनेस्टली दिस वॉज जस्ट अ फन टाइम मोमेंट मुझे करना था लाइफ में। सो बॉम्बे में बेसिकली जब आपकी स्कूलिंग ख़त्म होती है, हाई स्कूल ख़त्म होता है, सो यू हैव समर वेकेशन Right. जो कि 2.5 months के करीब का होता है। Approximately. तो आई वॉज लाइक घर पे बैठे बैठे व्हाट डू आई डू, एंड आई एम अ पर्सन हु loves working and I come from a artistry family, designer family. So my family, everybody is into designing. My dad's side also and mom's side also. Okay. And I like designing, but more I like makeup, colors, play, mix. So that made me go to this place called Chambord in an orbit. So I just asked them, do you guys have interview? Do you guys have opening? Can I give interviews? So they said, okay, so you come tomorrow and we'll let you know. So I went there yesterday, I got selected. The Okay. third day of my vacation, I was working. ओके, तो आप जॉब के लिए गए वहाँ पे? Actually, Very good. honestly, time pass के लिए, to be real honest. हाँ। Went for a time pass, but then the interest towards it. बढ़ता चला गया फिर। Yeah, it took its peak when even I don't know, because work is worship, जो कि हमने बचपन से सीखा है। आप काम को प्यार दो, काम आपको प्यार देगा। राइट। तो वहाँ से शुरुआत हुई, इंटरेस्ट और बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन हाँ। एज अ करियर मेकअप को लेना, ये कब डिसाइड हुआ? जब मैंने क्रायलन ज्वाइन किया। क्रायलन एक कंपनी है जो कि इट्स अ बिगेस्ट कंपनी जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेकअप बनाया जाता है। जितने भी फैशन शोज होते हैं इंटरनेशनली, नेशनली, वो कंपनी ने बैक
इन लाइक 60s 70s 80 60 80 70 तब से में काम कर रहे हैं। हाँ, दे हैव क्रिएटेड दिस पैनकेक मेकअप जो कि वो पहले पुराने ज़माने में भिगा के यूज़ किया जाता था। तो वो बनाया था उन्होंने और वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट में चल गया। ओके, इसके लिए वो जब वो चला एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग इट्स लेजेंडरी फाउंडेशन। ओके, जैसे कि डर्मा नाम का एक फाउंडेशन आता है जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उससे ये हाइट पकड़ी गई और मुझे चांस मिला उस कंपनी में काम करने का। ओके, तो एज एन आर्टिस्ट मैंने काम किया। उसके बाद फिर मुझे चांस मिला आफ्टर 8 मंथ्स मुझे चांस मिला ट्रेनर बनने का। ओके। उसके मतलब 8 मंथ बाद ही ट्रेनर बन गए। Yes. और अभी ये एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, जो इन्होंने मुझे नया टर्म बताया। Yeah. यहाँ तक जो पहुँचे वो जर्नी टोटल क्या रही? जर्नी तो बहुत अच्छी रही क्या क्या किया आपने, मतलब कौन कौन से? मेन चीज़ थी मेरी लाइफ में सेक्रीफाइस। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस डिमांड करता है कि आप आपकी खुशियाँ छोड़ो, एंजॉय इट, बट देन जब वो काम का टाइम आता है फ्लिप। सब राइट। अगर आप वो नहीं समझोगे, आप कभी मुझे अंबानी बनना है, मुझे ये बनना है या मुझे वो बनना है, आप कभी नहीं बन पाओगे। बिकॉज एक काम को एक वो मध्य नज़र रखना, पूरी उसको शिद्दत चाहिए होती है। शिद्दत चाहिए, डे नाइट, वीक ऑफ मिले नहीं मिले, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। राइट। वहाँ पे वो करना पड़ता है। तो इसकी जर्नी को मुझे 13 साल हो गए। पूरे 13 साल। और 13 साल में क्या क्या अचीव कर लिया वो भी कमाल है। हाँ, अचीवमेंट्स में मैंने काफ़ी ब्रांड्स को हेल्प किया है टू क्रिएट देयर ओन मेकअप लाइन। बिकॉज मैं हमेशा मोर टूवर्ड्स ये बनाया कैसे, ये क्यों बना, Okay. इसका रीज़न क्या है, वाई वॉट क्यों। तो वो मेरे दिमाग में मेरी टीचर ने जो बचपन में बिठाया था वो हमेशा रहा है। ओके। तो ये लिपस्टिक ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है, अगर मुझे ऐसी करना है देन मैं गूगल पे सर्च करूँ, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स आते थे, फिर उस इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से देन अच्छा ये टेम्परेचर, ये लिप का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए ये बनती है। ओके। तो मतलब ये तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो गई। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के अंदर तक, गहराई तक आप जा रहे हैं। जी, ग्रेट ग्रेट। बिकॉज उसके बाद जब मैंने मैक में काम किया था, मैक में एक बुक होती थी काउंटर पे हमारे स्टोर पे, जिसका नाम था PKM बुक। ओके। तो PKM बुक ऑलमोस्ट इतनी मोटी थी, अगर मैं सिलिकॉन भी बोलूँ, सिलिकॉन कैसे बना, क्या क्या होता है उसके बारे में लिखा होता था। Okay. एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में डीप ओशन नॉलेज होती थी। तो और वो मेरी फेवरेट बुक थी। तो मोटी किताबें सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए नहीं पढ़नी होती, मेकअप मैन बनना हो तो भी पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आप सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर रहे हैं, बड़े बड़े फैशन शोज़ कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से आर्टिस्ट अभी आपके हाथ से गुजर चुके हैं? मैंने काफ़ी किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक गाना किया है, आई गेस इट वुड बी द फर्स्ट टाइम वेयर अ मेकअप आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग विद एन आर्टिस्ट। परफॉर्म भी कर रहे हैं? हाँ जी, एक राखी सावंत जी के साथ और ईशान जी के साथ एक गाना किया है। रिसेंटली एक एल्बम किया है, उसका रिलीज सून आने वाला है। और फैशन शोज़ किए है, मैडम फैशन वीक किया है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम एक ही बार हुआ था, जो कि आई वाज ऑनर्ड टू बी देयर। सो आई वाज देयर फॉर मैडम फैशन वीक, आई वाज देयर फॉर लैक्मे फैशन वीक 2010, 11, 12. Okay. I was there for few movies like Dhoom 3. I was there for Ragni MMS 2. I was there for I Hate Love Story, Survin Chawla ki. Okay. I was there for that, and then many different projects. I just finished a shoot for Mumayat Khan in South. It was a web series. It's a Telugu web series. और बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स कौन कौन से हैं जिनको आपने किया है? बॉलीवुड में सनी लियोनी जी है, एंड देन सुष्मिता सेन जी है। जावेद, अगर किसी को इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में आना हो मेकअप में, तो बहुत तरह का टैबू रहता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस तरह के लोग ही कर सकते हैं। तो जो नए लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या गाइड करोगे? पूरी नॉलेज, सबसे पहली चीज़ पूरी नॉलेज। आप इंस्टाग्राम को देख के या रील्स देख के या जो भी अभी सोशल मीडिया का चीज़ें चलती है, वो लोग जो कि एमेच्योर है। हाँ, वो पूरी तरीके से नहीं है। आप ऐसे लगाए टर्न हुए, चेंज हो गया, उसके बीच के जो 10 स्टेप है वो कहाँ है?
तो Right. एज ए नॉर्मल पर्सन आप भी बोलोगे ठीक है यहाँ पे वाइट लगा लिया, मैं ऐसे टर्न होंगी या उसको ब्लेंड कर दिया, बट वो आया नहीं वो इफेक्ट। बट वो आपको ब्रश यूज करना था या स्पंज यूज करना था, वो तो तो बताया प्रोफेशनल वे में नहीं आया। राइट राइट राइट। तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत और जरूरी है, अपॉर्चुनिटी कितनी है इसमें? बहुत है, नेम की, फेम की और सब चीज़ की। पैसों की। सब चीज़ की ऑनेस्टली सब चीज़ की। जैसे कि आपने कहा था कि आप जब कोई भी काम शिद्दत से करते हो तो सक्सेस आपके साथ चलता है। और हमारी इंडस्ट्री में इतने पुराने पुराने मेकअप आर्टिस्ट, अभी लेट हमारे स्टार कॉस्मेटिक के मेकअप आर्टिस्ट पंट्री दादा। वाह। हाँ, तो पंडित दादा का भी इंटरव्यू है, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। मैंने काफ़ी पहले लिया था, बहुत कमाल का इंटरव्यू दिया था जी उन्होंने। जी 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 पंट्री दादा, लाइक ही वाज सच अ लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। उनका तो मेरे को आई गॉट इंस्पायर विथ हिम बिकॉज उन्होंने उनका बोन निकाला था, उनका थंब जो है यहाँ का ऊपर टॉप बोन है, उन्होंने वो सर्जरी से निकाल दिया ताकि उनका बोन एज ए स्पंज काम करे राइट स्किन राइट पे। राइट। बिकॉज इट्स द बेस्ट थिंग, आपके बॉडी में एक टेम्परेचर होता है, मेकअप टेम्परेचर से मेल्ट होता है या फ्रीज होता है, तो उसके हिसाब से वो ब्लेंडिंग इजी होती थी उस टाइम पर। वो भी शिद्दत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने बॉडी पार्टी निकाल के रख दिया अपने प्रोफेशन के लिए। ग्रेट ग्रेट। तो अपॉर्चुनिटी भी है, नेम भी है और रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको शिद्दत से आना पड़ेगा और पूरी नॉलेज के साथ आना पड़ेगा। तो थैंक यू जावेद, थैंक्स अ लॉट कि आपने बहुत अच्छे से पूरी नॉलेज शेयर की। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जावेद इदरीसी, एक मेकअप आर्टिस्ट। क्रिएटिव वर्ल्ड में, विजुअल वर्ल्ड में विदाउट मेकअप कुछ भी नहीं होता। मेकअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ऑडियंस देखना चाहती है तो वो कुछ लाइफ से ज़्यादा खूबसूरत देखना चाहती है, वो कुछ और अच्छा देखना चाहती है। तो अगर आप भी बहुत प्रोफेशनली वे में इसमें आना चाहते हैं तो जैसा उन्होंने कहा कि पूरी नॉलेज के साथ आइए, शिद्दत के साथ आइए, और सेक्रीफाइस जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना ही चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can